सनातन धर्म के सबसे प्रमुख संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है जिसे संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनते हैं, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे। आज हम आपको बताते हैं जनेऊ से जुड़ी कुछ खास बातें और साथ ही ये भी बताएंगे इसको पहनने से किस तरह के लाभ होते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र ही क्यों होते हैं? जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। ये 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं और ये धागे सत्व, रज और तम का भी प्रतीक माने जाते हैं। ये गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। ये 3 आश्रमों का भी प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। जनेऊ के 9 तार, यज्ञोपवीत के एक धागे में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिक, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर शरीर में कुल 9 द्वार होते हैं। 5 गांठ, यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक होता है। जनेऊ का महत्व, वैदिक धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जनेऊ संस्कार किया जाता है। कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार बचपन में ही संपन्न हो जाता है तो कुछ लोगों के घर में जनेऊ संस्कार विवाह से कुछ समय पहले किया जाता है। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक आर्य जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। अब आइए जान लेते हैं जनेऊ के नियमों के बारे में। जनेऊ को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव ये है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। अपनी व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जा सकता है। जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित जनेऊ शरीर पर नहीं रखते हैं। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ से पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित करें। मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि ना बांधे, इसके लिए विभिन्न व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों को पालन करने के योग्य हो जाए तभी उसका जनेऊ कराना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तनेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। अब जानते हैं जनेऊ धारण करने के लाभ के बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में शूर्य नारी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधित रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। धर्म संसार से जुड़ी ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।